Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। पहले भी हमने एक या दो क्लासेस ली हैं जो मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई हैं, ठीक है। तो ब्रेक से संबंधित से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब थी उसकी क्लास वीडियो लेक्चर मैंने मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। तो आज की जो क्लास रहेंगी वो फ्रेजल वर्ब में ब्रिंग से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब बनती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिंग BRING, ठीक है। ब्रिंग से रिलेटेड यूँ तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये जो मेरी क्लास है वो सबसे इम्पोर्टेंट है RBC क्लास 12 के लिए। और जितने भी कंपटीशन के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसमें जहाँ जहाँ जिस सब्जेक्ट में या जिस कंपटीशन के अंदर फ्रेजल वर्ब पूछी जा रही है उससे संबंधित क्लास है। और खास करके RBSC क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आज की क्लास। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ब्रिंग, यस। तो हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। हमारा टॉपिक क्या है? फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज ब्रिंग। क्या पढ़ेंगे? ब्रिंग, ठीक है। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, ब्रिंग का मतलब तो बहुत कुछ होता है। ब्रिंग का मतलब लाना भी होता है, लेकिन हम यहाँ फ्रेजल वर्ब, इसके साथ कुछ ऐसी प्रीपोजिशन जुड़ जाएगी, ठीक है। ये वर्ब है, इसके साथ प्रीपोजिशन जुड़ते ही एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वो है, देखो यहाँ पिक्चर्स दिख रहे हैं, पिक्चर्स को देखते हुए आप आसानी से इसको विजुलाइज करके आसानी से इसको समझ सकते हैं और अपने दिमाग में, माइंड में इस पिक्चराइज को देखते हुए इसको सेट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली है वो है ब्रिंग डाउन, ठीक है। सबसे पहले है ब्रिंग डाउन। डाउन का मतलब क्या? नीचे। डाउन का मतलब क्या? नीचे। मतलब किसी वस्तु की जो प्राइस है वो क्या होना? कम होना, ठीक है। किसी वस्तु की प्राइस कम होना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो है ब्रिंग डाउन, ठीक है, ठीक है। कम करना या फिर कम होना, ठीक है। किसका कम होना भाई? प्राइस का कम होना। किसका? प्राइस का। देखो ये है सिक्के दिख रहे हैं और ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। मतलब जो किसी भी कोई भी वस्तु आ गई उस वस्तु की प्राइस अब धीरे धीरे क्या हो रही है? बिल्कुल डाउन हो रही है, कम हो रही है या फिर कम की जा रही है, ठीक है। नंबर 1, इसका कुछ एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल आपको पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, लिखें द गवर्नमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस, ठीक है। कोष्टक में दे रखा होगा ब्रिंग डाउन या फिर ब्रेक डाउन, ठीक है। इस प्रकार दो ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ चूज़ करना है आपको, ठीक है। द गवर्नमेंट मतलब सरकार इज़ ट्राइंग, कोशिश कर रही है, टू प्राइसेस, प्राइसेस मतलब वही मूल्य। तो क्या कर रही है? या तो मूल्य ज़्यादा करने की कोशिश कर रही है या फिर कम करने की। तो हमेशा सरकार जो होती है वो प्राइस को कम करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब ब्रेक डाउन का मतलब, देखो दोनों ऑप्शन है। ब्रेक डाउन का मतलब किसी वस्तु का ख़राब होना, स्वास्थ्य का ख़राब होना होता है, ठीक है। अचानक रुक जाना होता है, इसका मतलब तो ब्रेक डाउन मैंने पहले पढ़ाया था आपको। लेकिन ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी वस्तु का मूल्य कम होना या फिर कम करना। तो क्या करेंगे यहाँ? ब्रिंग डाउन, ठीक है। अगर यहाँ मेन वर्ब के रूप में आता तो हम ब्रॉट डाउन करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन मेन वर्ब तो यूज़ हो गई है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा? ब्रिंग डाउन। क्या होगा? ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन। तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी वस्तु का मूल्य कम करना या कम होना, प्राइस का
कम होना। ये पिक्चर दिख रहा है, अपना पिक्चर को देख के आप विजुलाइज कर सकते हो, मेमोरी कर सकते हो, इसको अच्छे से याद भी कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर्स को देखते हैं आपको याद करना, आपको ऑटोमेटिक वो वर्ब्स, वो फिजल वर्ब आपके दिमाग में बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी। तो ब्रिंग डाउन, डाउन का मतलब होता है कम होना, कम होना मतलब या तो खराब, या तो स्वास्थ्य का खराब हो जाना, या किसी वस्तु का के मूल्य का कम हो जाना। तो हम पढ़ रहे हैं ब्रिंग डाउन पढ़ रहे हैं, और ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी भी वस्तु का मूल्य या तो कम करना या फिर क्या हो जाना, उसका मूल्य कम हो जाना। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी दे रखा है द शॉप ठीक है, देखो है ना, दे रखा है, क्या दे रखा है, द शॉप इज़ ट्राइंग टू डैश द प्राइस। ठीक है, शॉप का मतलब दुकान। ठीक है, द शॉप इज़ ट्राइंग, शॉप दुकान जो है वो क्या कोशिश कर रही है, प्राइसेस का क्या करना है, मतलब मूल्य को कम करने की कोशिश कर रही है। तो द शॉप की जगह द गवर्नमेंट आ गया, बात एक ही है। ठीक है ना, यस ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस, यस आगे बढ़ते हैं हम। यस, पढ़े आगे, चलो एक आधा और पढ़ेंगे हम। यस, फिर है एक और, इसके अंदर हम पढ़ना चाहेंगे, जैसे कि है, एक बार हम पढ़ लेते हैं सारी। दूसरा पढ़ते हैं ब्रिंग अप। ठीक है, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी वस्तु का मूल्य कम करना या फिर कम होना। जैसे कि द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस, मूल्य को उसने क्या करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट कम करने की कोशिश कर रही है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम ब्रिंग अप। ठीक है, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना। ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा करना या उसका लालन पोषण करना। ठीक है, अब देखो ये देख रही है, माँ दिख रही है, माँ क्या करती है, अपने बच्चे का लालन पोषण करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे का लालन पोषण करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। यस, जैसे कि एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लिखो ही हैज़ a large family. He has a large family to, ठीक है, डैश डैश डैश, यहाँ कोष्टक में बढ़ा सकती है ब्रिंग डाउन कोष्टक में वर्ब आ सकती है ब्रिंग डाउन या फिर ब्रिंग अप। ठीक है, इन दोनों में से एक चूज़ करनी है। तो ही हैज़ अ लार्ज फैमिली, उसकी बहुत बड़ी फैमिली है। ठीक है, उसकी बहुत बड़ी फैमिली है, फिर भी वो क्या करता है, पूरी फैमिली का क्या करता है, लालन पोषण करता है या लालन पालन करता है। मतलब वो अकेला व्यक्ति कमाने वाला है और सबका कमाकर सबको खिला रहा है, सबको उसका लालन पालन या लालन पोषण कर रहा है। कौन, ये व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ब्रिंग डाउन का तो मतलब किसी वस्तु का मूल्य कम होना, और ब्रिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति का, ठीक है, लालन पालन करना या लालन पोषण करना, छोटे से बड़ा करना। तो क्या आएगा यहाँ पे, ब्रिंग डाउन। ठीक है, ब्रिंग अप, क्या आएगा, ब्रिंग अप, क्या आएगा, ब्रिंग अप, क्या आएगा, ब्रिंग अप आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा ब्रिंग अप, ये वाला। ठीक है, ब्रिंग, लालन पालन करना। ठीक है, अब देखो यहाँ एग्जाम्पल भी देखा है, शी डैश डैश हर चिल्ड्रन विथ ग्रेट लव।
वह अपने बच्चों का बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक उसने क्या किया, लालन पालन किया या फिर लालन पोषण किया। अगर मेन वर्ब ग्रुप में आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, यदि फ्रेजल वर्ब अंत में भरनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। ठीक, तो क्या आएगा, एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हो और एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, ब्रिंग इन। ब्रिंग इन, ठीक हो, ब्रिंग डाउन, वस्तु का कम होना, वस्तु के मूल्य का कम होना, कम करना। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, किसी का लालन पालन करना या फिर लालन पोषण करना। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हो। और ब्रिंग इन, ये व्यक्ति है, देखो क्या है व्यक्ति, और हाथ में क्या है, पैसे हैं भाई। पैसे कब आएंगे, जब वो कमाएगा। ये व्यक्ति है, हाथ में पैसे हैं, पैसे कब आएंगे हाथ में, जब वो कमाएगा। तो कहने का मतलब है ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना। ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, कमाना। क्या होता है, ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, ब्रिंग इन, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, राहुल डैश 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 $20,000 $20,000, ठीक है, 20,000 रुपीज़, ठीक है, इन अ मंथ। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, रुपीज़ इन अ मंथ। ठीक है, और कोष्टक में आ गया ब्रिंग इन या फिर ब्रिंग या फिर आ सकता है ब्रिंग अप। ठीक है, ब्रिंग इन या ब्रिंग अप, दोनों में से एक का यूज़ करना है आपको। तो इसको पढ़ो। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखो क्या है, राहुल टेस्ट जस्ट 20,000 रुपीज़ इन अ मंथ। राहुल महीने में, एक महीने में कितने हज़ार कमाता है, 20,000 रुपीज़। ठीक है, एक महीने में 20,000 रुपीज़ का मतलब क्या हुआ, एक महीने में 20,000 रुपीज़ कमाता है। ठीक है, मतलब 20,000 रुपये कमाता है। तो कमाने को क्या बोलते हैं, ब्रिंग इन। क्या क्या बोलते हैं, ब्रिंग इन। तो अपना आंसर क्या होगा, ब्रिंग इन। ठीक है, तो ब्रिंग्स इन आएगा। अब यहाँ ब्रॉट नहीं आएगा, क्यों, अब देखो हिंदी में अनुवाद निकालो। 1 रुपये में कमाए, एक महीने में उसने 20,000 रुपये कमाए, ये भी हो सकता है। और एक महीने में वो 20,000 रुपये कमाता है, हम बता रहे हैं कि वो कितना कमाता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा तो ब्रिंग्स इन करके आना है। ठीक है, तो राहुल ब्रिंग्स इन, यार ब्रॉट इन भी करोगे तो भी गलत नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसने एक महीने के अंदर 20,000 रुपये कमाए, ये भी हो सकता है। और एक महीने के अंदर 20,000 रुपये कमाता है, ये भी हो सकता है। दोनों राइट है। ब्रॉट इन करके आओगे तब भी राइट है, और ब्रिंग्स इन करके आओगे तब भी राइट है। तो ब्रिंग इन का मतलब होता है, ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना। अब यहाँ एस क्यों लगा, क्योंकि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस था, इसलिए हमने सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का जो वर्ब होती है उसके साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं ना, इसलिए हमने यहाँ एस या ई एस का यूज़ किया है। नेक्स्ट बढ़े, चलो अब बात करते हैं हम ब्रिंग अंडर। किसकी बात करते हैं, ब्रिंग अंडर। अंडर का मतलब के नीचे। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी के नीचे हो, किसी के अंडर में हो। ठीक है, अंडर में हो, सीधी बात है, वो ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, उसको क्या किया जाएगा, दमन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, दमन किया जाएगा। किसी के अंडर में हो, जो उससे ऊपर का व्यक्ति है, वो बार बार उसको क्या करेगा, छोटी छोटी बात के लिए काम बताएगा, उसका दमन नहीं करेगा तो उसका दमन करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रिंग अंडर का मतलब होता है दमन करना। देखो पुलिस वाला है, किसका दमन कर रहा है, चोर का दमन कर रहा है। क्या कर रहा है, चोर का क्या कर रहा है, दमन कर रहा है। तो इसलिए क्या आएगा, ब्रिंग अंडर, के नीचे। ठीक है, किसी के नीचे। ठीक है, मतलब क्या है, ये व्यक्ति है, इसका क्या कर रहा है, दमन कर रहा है। क्या कर रहा है, दमन कर रहा है। देखो तो पुलिस ब्रॉट द, क्या लिखा है ये, रॉयटर्स। ठीक है, अंडर कंट्रोल, मतलब उसको क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल करने की, उसे दमन करके उसका
उसको नियंत्रित करने का कोशिश कर रहा है। कौन नियंत्रित करने की कोशिश की? किसने की? इस पुलिस वाले ने। इसको हम एक उसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करें आप। यस, लिखें द रिबल्स were quickly dash। ठीक है, और यहाँ बनना है आपको ब्रिंग डाउन या फिर ब्रिंग अंडर। ठीक है, द रिबल्स मतलब वो लुटेरे। ठीक है, द रिबल्स वर क्विकली, लुटेरे को बहुत ही जल्दी क्या कर लिया गया? रिबल्स को बहुत जल्दी, रिबल्स का जो लुटेरों का बहुत जल्दी क्या कर देगा? उनका दमन कर दिया। ब्रिंग डाउन तक का मतलब होता है, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी वस्तु का मूल्य कम होना, डाउन का मतलब कम होना। लेकिन ब्रिंग अंडर, अंडर मतलब के नीचे, मतलब किसी का क्या करना? दमन करना। क्या आएगा? दमन करना। एक पुलिस वाला रिबल्स का, चोर का, थीव्स का क्या करेगा? हमेशा दमन करेगा। तो ये इसका अर्थ अब आ गया। रिबल्स का मतलब लुटेरे, चोर, जैसे ऐसा बोल सकते हो। तो उनका हमेशा क्या किया जा सकता है? उनका हमेशा दमन किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या आएगा? ब्रिंग अंडर। क्या आएगा? ब्रिंग अंडर। और ये पैसिव वॉइस है, इसलिए क्या आएगा? ब्रॉट अंडर। ब्रॉट, उनका दमन किया गया। उनका क्या किया गया? दमन किया गया। ठीक है, यस, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ब्रॉट अंडर। क्या आएगा? ब्रॉट अंडर। द रिबल्स वर क्विकली ब्रॉट अंडर, मतलब उन लुटेरों का बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। ठीक है, जैसे एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल। यस, ब्रिंग अबाउट। यस, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाना। ठीक है, या फिर कोई घटना का घटित होना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाना या फिर घटित होना। चलो चलो देखो, यहाँ दिख रहा है हीज एफर्ट्स डैश 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 पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी। ठीक है, परिवर्तित करना मतलब क्या किया? हिज एफर्ट्स, उसका जो उसके एफर्ट्स ने क्या किया? सोसाइटी के अंदर क्या कर दिया? एक सामाजिक बदलाव कर दिए। ठीक है, मतलब बनाए। ठीक है, इसको हम दूसरे वे से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि द गवर्नमेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट इज़ the government tests many plants, many plants, sorry बनाना, many plants, many यहाँ आएगा नहीं, यहाँ लिख देता नहीं, many plants। अब यहाँ समझने की कोशिश, द गवर्नमेंट, ठीक है, डैश 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 many plants, जैसे कि एक है ब्रिंग इन आ जाए और एक आ जाए ब्रिंग अबाउट। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट का मतलब सरकार, मैनी प्लान्स मतलब कई योजनाएं। गवर्नमेंट क्या करती है? कई योजनाएं क्या करती है? अब देखो ब्रिंग इन का मतलब तो कमाना होता है, तो होगा यही होगा। लेकिन हमें ये तो होगा, ये तो हमें पता है क्योंकि दो ऑप्शन है, दोनों में से एक पता है, एक का अर्थ पता है, दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, यही आएगा। लेकिन हमें उसका अर्थ भी आना चाहिए। तो गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है? कई योजनाओं का क्या करती है? बनाती है। कई योजनाओं क्या करती है? तो बनाती है। तो क्या आएगा यहाँ पे? ब्रॉट
ब्रॉट अबाउट, क्या आएगा? ब्रॉट अबाउट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कई योजनाएं बनाई या योजनाएं बनाती है, तो ब्रिंग्स अबाउट भी कर सकते हो और ब्रॉट अबाउट भी कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो योजनाएं बनाई भी हो सकता है और योजनाएं बनाती भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। तो इस प्रकार हमने क्या समझा आज के टॉपिक छोटे से वीडियो लेक्चर में? तो ब्रिंग से संबंधित जितने भी फ्रेजल वर्ब थी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ अगर ब्रिंग से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब आती है तो ये बस 5 याद कर लेना आप, इसमें से आपकी बैठ जाएगी, ठीक है, 100% बैठ जाएगी। ये 5 इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम होना, नीचे आना। किसके नीचे आना? कम होना या नीचे आना, मूल्यों का नीचे आना या प्राइस का कम हो जाना। ब्रिंग अप मतलब माँ क्या कर रही है? अपने बच्चों का लालन पोषण कर रही है। ब्रिंग इन ये व्यक्ति के हाथ में क्या पैसे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या करना होता है? कमाना होता है। ब्रिंग अंडर का मतलब किसी के नियंत्रण में आना, किसी के नीचे आना। नीचे आओगे सीधी सीधी वो आपका क्या करेगा? दमन करेगा। जैसे ये पुलिस वाला इसका दमन कर रहा है, चोर का, तो दमन करना। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है दमन करना। और ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है बनाना या फिर किसी चीज़ का घटित होना, किसी घटना का घटित होना। जैसे कि हम करते हैं बनाना, देखो ये क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं ना, कुछ बना रहे हैं, किसके बना रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? ब्रिंग बनाना। जैसे गवर्नमेंट ने क्या बनाए? बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, बहुत सारे प्लान्स बनाए, तो वो किस में आएगा? ब्रिंग अबाउट में। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा और वो है, एक और है ब्रिंग आउट। एक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख नहीं पाया हूँ लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ब्रिंग आउट, ठीक है, ब्रिंग आउट आप देख लें। ब्रिंग आउट भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग आउट, ठीक है, ब्रिंग आउट। और ब्रिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकलना या प्रकाशित करना, प्रकाशित करना या फिर बाहर निकालना, ठीक है। प्रकाशित में क्या हो सकता है? कोई पुस्तक प्रकाशित करना या फिर कोई पौधा क्या करेगा? प्लांट्स क्या करेगा? धीरे धीरे उसकी पत्तियों को क्या करेगा? बाहर निकालेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे करना है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वैसे। अब देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ही विल dash 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 my book on grammar, ठीक है। एक आएगा bring in और एक आएगा bring out। आउट का मतलब क्या होता है? आउट का मतलब क्या होता है? देखो, आउट कर दो इसको, बाहर कर दो इसको, है ना, बाहर करना। जो चीज़ छिपी हुई है उसको बाहर, जैसे प्रेस के अंदर कोई किताब छप रही है, ठीक है, उसको जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब वो प्रकाशित नहीं होगी। तो उसको छपा के हम मार्केट में लाएंगे, मतलब क्या हुआ? उसको प्रकाशित कर दिया, ठीक है। तब जब तक लोगों के सामने नहीं आएगी तब तक तो वो अंदर ही रहेगी ना वो मैटर। इसको जैसे लोगों के सामने लाएंगे, मतलब बाहर करेंगे, तो वो क्या होगी? उसको क्या बोल सकते हैं? प्रकाशित करना। तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना या फिर बाहर निकालना। तो यहाँ पर बुक की बात हो रही है, तो वह क्या करेगा? मेरी बुक को क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। वह मेरी बुक को क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। अब विल है और विल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या आएगा? देखो, ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना और ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। तो क्या आएगा यहाँ पे? ब्रिंग आउट। क्या आएगा आंसर? ब्रिंग आउट। और ब्रिंग आउट का मतलब ही होता है, क्या होता है? प्रकाशित करना। यस, मैं एक सेंटेंस इसी का बताना चाहूँगा आपको, ब्रिंग आउट का ही। ठीक है, एक सेंटेंस समझे एग्जाम्पल के थ्रू। यस, द इंक्वायरी will dash तो इनका will dash many new
फैक्ट्स, ठीक है, मैनी न्यू फैक्ट्स, FACTS। और ब्रेक इन और ब्रिंग आउट। अब ब्रेक इन का मतलब आपको मैंने बताया था, ब्रेक इन का मतलब होता है अंदर घुसना, ज़बरदस्ती अंदर घुसना। ब्रेक वाले में बताता है इन के अंदर अंदर, अंदर ज़बरदस्ती घुसना, तोड़ के घुसना, ठीक है, ब्रेक इन। और ब्रिंग आउट, मैंने बताया आउट का मतलब क्या होता है, बाहर कर देना, प्रकाशित कर देना। इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी को क्या बोलते हैं, तहकीकात, हिंदी में क्या बोलते हैं, तहकीकात, ठीक है। जो तहकीकात होती है उसने क्या कर दिया, ठीक है, ठीक है, क्या कर दिए, न्यू फैक्ट्स, कई तथ्य बाहर निकाल दिए। जब तहकीकात होती है तो कई नई नई चीज़ें बाहर निकलती है ना, जो छुपी होती है, जो पता नहीं होती है ना, तो क्या होती है, हाइड होती है, वो क्या होती है, बाहर निकलती है अचानक से। तहकीकात करेंगे, ये तथ्य मिला, वो तथ्य मिला, वो तथ्य मिला, नए नए तथ्य मिलेंगे, तो वो क्या होगा, तथ्य से क्या होगा, इंक्वायरी से क्या होगा, नए नए तथ्य सामने आए या नए नए तथ्य बाहर निकले। तो बाहर निकलना भी होता है और प्रकाशित करना भी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ब्रिंग आउट आएगा। क्या आएगा, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना भी होता है और बाहर निकालना, तथ्यों का बाहर निकालना। किसी पेड़ का, पौधे का, पेड़ जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, पत्तियों को बाहर निकालते हैं ना, उसी प्रकार किसी तथ्यों का बाहर आना। तहकीकात करेंगे, तथ्य बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तथ्य बाहर। फैक्ट्स का मतलब होता है बाहर, फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य होता है, न्यू फैक्ट्स का मतलब होता है नए तथ्य बाहर आए। किससे आए, इंक्वायरी करने से, तहकीकात करने से नए नए फैक्ट्स बाहर आए, बाहर निकले। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ब्रिंग आउट, क्योंकि वर्ब व्हील है इसलिए व्हील के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होता है। तो ब्रिंग आउट क्या होगा, ब्रिंग आउट। अब मुझे पूरी आशा है आपको ये जो सेशन है, वीडियो लेक्चर है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस पिक्चर के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और जब फ्रेजल वर्ब अपना कंप्लीट चैप्टर्स हो जाएगा, इसकी मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा। अभी तक बोर्ड क्लासों में या फिर लोकल क्लासों में जितने भी फ्रेजल वर्ब पूछी गई है इंपॉर्टेंट, वो सारे एक सीरीज़ लेके आऊँगा, वहाँ मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा और वहाँ और आपको अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले मैं आपसे फिर से विनती करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जिसमें जहाँ सुविधाओं का अभाव है, जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे हैं वहाँ सब्जेक्ट टीचर नहीं है, तो कृपया करके इस लिंक को, इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें व पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।